अब कोई किसी से ऐसा अजीब प्रश्न करे तो बताओ कोई जवाब है? लोग कहते हैं महाराज ब्लड ग्रुप मिल जाता है। ब्लड ग्रुप तो महाराज आजकल जहां चाहो वहां किसी का भी मिल सकता है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है। अगर कोई पूछे कि भाई तू हमारा बेटा है, इसका क्या सबूत है? अब सबूत क्या दें? तो रिश्ता है और भैया विश्वास पे ही चलता है, तो भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु आप हमारे पिता हैं, इससे बड़ा और हमारे पास कोई सबूत नहीं, आप हमारे पिता हैं। रुक्मणी जी ने कहा भगवान से आप मान भी लो ना। क्यों? क्योंकि देखो इसकी शकल भी आप जैसी लग रही है और मेरी ममता भी उमड़ रही है इसको प्यार करने के लिए। भगवान बोले तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं, और भगवान ने प्रद्युम्न को स्वीकार कर लिया। चलो बेटा अंदर पधारो। प्रद्युम्न जी बोले पिताजी मैं अकेला नहीं आया हूं। तो बोले आपकी बहू को भी लाया हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे बेटा गए तब इतने से थे, आए तो जवान होके आए, और बच्चा जवान हो जाए तो फिर माँ बाप को एक ही चिंता ज्यादा रहती है कि बस अब इसके फेरे पड़ जाएं, इसका विवाह हो जाए, और वो चिंता भी तुमने हमारी दूर कर दी। सो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान अब द्वारिका में कर रहे हैं। परीक्षित ने यहां एक प्रश्न किया, बोले गुरुदेव कि हमने सुना है भगवान के ऊपर एक बार मणि की चोरी का कलंक लगा था, क्या भगवान ने मणि चुराई? सुखदेव जी बोले भगवान ने मणि चुराई नहीं है, लेकिन स्पष्ट कर दूं कि दुनिया के लोग इतने अच्छे हैं, एक दूसरे पे तो आरोप लगाते ही हैं, जो मन में आ जाए सो बोल देते हैं, लेकिन भैया दुनिया के लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। बोलो राधे राधे। भगवान के पीछे भी पड़ जाते हैं। कई बार हमें ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और ऐसे ऐसे अजीब अजीब प्रश्न करते हैं लोग। एक बार एक सज्जन बोले क्यों महाराज जी, भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, भगवान को छूटे तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? मैंने कहा भले आदमी, भगवान ने तो 16,108 किए, तू 2 ही करके दिखा दे। बोलो राधे राधे। एक के चक्कर में आदमी गधे की तरह लगा रहता है जिंदगी भर, केवल एक के चक्कर में। अच्छा बताओ, एक के चक्कर में ही लगा ना आदमी, गधे की तरह लगा महाराज, सुबह से शाम रात कब निकल गई पता ही नहीं लगता, ना नींद हो रही है ढंग से, ना महाराज खा पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं। एक के चक्कर में दिन में तारे नजर आ जाते हैं लोगों को। चले हैं 16,108 की बराबरी करने के लिए। यदि भगवान की बराबरी करना है तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस लंबे गिरिराज जी को यूं धारण कर लिया अंगुरिया पे। आप 7 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो। बोलो राधे राधे। इस अंगुली पे 7 किलो का पत्थर उठा दो तो हम समझ जाएंगे कि आप भगवान की बराबरी कर सकते हो। भगवान भगवान ही रहेगा, उसकी बराबरी करने की कभी स्वप्न में भी मत सोचना। बड़े बड़े विचित्र प्रश्न होते हैं लोगों के। एक बार एक सज्जन बोले क्यों महाराज जी? मैंने कहा बताओ। बोले जब भी हम कथा सुनते तो कथा में ऐसा सुना जाता कि हनुमान जी महाराज बानर के रूप थे, हनुमान जी को पूंछ थी। हमने कहा थी। तो बोले हनुमान जी को पूंछ थी तो क्या उनके मां को भी पूंछ थी? देखो प्रश्न बताइए, यानी पूरी कथा में कुछ नहीं मिला ऐसे प्रश्न। हनुमान जी की मां की पूंछ थी? मैंने कहा सुनो। हाँ बताओ। मैंने कहा भैया तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है, और क्या कहता मैं? बोलो। और कोई जवाब तो था नहीं। मैंने कहा तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है, क्या तुम्हारी मां की है? अरे महाराज आप कैसी बात करते हो? मैंने कहा भैया स्टार्ट तो आपने किया, शर्म नहीं आती आपको? अब बताओ, भगवान के बारे में ऐसा लोग प्रश्न कर देते हैं। एक बार एक बच्चा मुझसे बोला महाराज जी रावण के 10 शीश थे,
10 सिर थे ना रावण के। तो महाराज जी आप ये बताओ, रावण सोता कैसे था? या तो चित्त सो सकता है या पट्ट सो सकता है। करवट लेके तो नहीं सो सकता ना। करवट लेगा तो ऐसा लगेगा जैसे खेत में हल खड़ा है, कैसे सोता होगा? मैंने कहा बेटा कोई नई टेक्नोलॉजी का पलंग बनवाया होगा, ऐसा पलंग होगा कि जब करवट लेता होगा तो 5 सिर अंदर घुस जाते होंगे। खैर ये तो एक प्रयास का विषय है, पर मेरा कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे विचित्र लोग प्रश्न कर देते हैं कि बड़ा अचम्मा लगता है। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो तो चलता है, पर भगवान को भी नहीं छोड़ते कि भगवान ने ऐसा किया। बताओ, यद्यपि देखा जाए भगवान के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है, पर भगवान ने ऐसा किया। अरे भगवान की बराबरी मत करो, भगवान ने क्या किया। आप तो सिर्फ ये देखो कि उसने कृपा कितनी की है। बोलो राधे राधे। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो वरना सब बेकार हो जाएगा। भगवान की लीलाओं में कभी संदेह मत करो, भगवान के प्रति आस्था रखो। तो सुखदेव जी ने एक सुंदर कथा सुनाई कि सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। एक बार भगवान की द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता था। बड़ा गरीब था, तो उसने सूर्य भगवान का तप किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान ने इस सत्राजित को एक स्यमंतक मणि दे दी और कहा इस मणि की पूजा सेवा ढंग से करना तो ये मणि एक दिन में 40 मन सोना देगी। काश आज के आदमी को मिली होती। उस समय कीमत सोने की नहीं थी ज्यादा, 40 मन सोना एक दिन में देने वाली मणि। तुरंत महाराज सत्राजित ने मणि को लेके अपने गले में टांग लिया और सबसे पहले द्वारिकाधीश के राज दरबार में पहुंचा मणि को दिखाने के लिए। किसी छोटे आदमी को अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए तो भैया वो बौखला जाता है। देखो जिसने जीवन में संपन्नता देखी है उसके लिए पैसों का कोई मोल नहीं है, लेकिन कोई गरीब आदमी और एकदम अचानक कहीं से धन मिल जाए महाराज तो फिर देखो कितना दिखावा करता है। जैसे किसी गरीब आदमी ने देखा कहीं से पैसा मिल गया उसको महाराज, तो सबसे पहले उसने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद के वो ये देखता है कि मेरी कॉलोनी में सबसे बड़ा आदमी कौन है, और भैया उसी बड़े आदमी के दरवाजे से अपनी कार को 10-20 बार इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घुमाएगा। एक बार तो नजर पड़ी जाएगी वह बड़े आदमी की कि हमारे पास भी कार आ गई है। बोलो राधे राधे। दिखावा लोगों में कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यह खाए बोराए जन और वह पाए बोराए। 2 कनक होते हैं, एक कनक माने धतूरा और दूसरा कनक माने सोना, और ये दोनों ही खतरनाक है आदमी के लिए। यानी आदमी धतूरा खा ले तो बौखला जाता है, यानी पागल हो जाता है। और आदमी के पास सोना, सोना का मतलब संपत्ति, संपत्ति यदि ज्यादा हो जाए तो उसे पा करके भी वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है। यह खाए बोराए जन, यानी धतूरा खा के बोराता है और वह पाए बोराए, वो यदि मिल जाए तो फिर वो पागल हो जाता है। सत्राजित भगवान की सभा में पहुंचे। भगवान ने कहा भैया सत्राजित ये मणि तो बड़ी प्यारी है, तुम इस मणि का क्या करोगे? ये मणि मुझे दे दो। सत्राजित ने कहा वाह द्वारिकाधीश, मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी और मणि मैं आपको दे दूं? ना, बिल्कुल नहीं। भगवान बोले तो भैया तुम्हारी राजी।
सत्यजित मणि को लेके घर में आए और लाके मणि भैया खूंटी पे टांग दी। अब बताओ कितनी कीमती चीज और खूंटी पे टांग दी महाराज। धन आना तो सहज बात है, और धन को संभालना बड़ा मुश्किल है। बोलो राधे। क्या बात है आज? हैं? बहुत ढीले ढीले बोलते भाई, कोई नाराजगी है क्या? तो प्रेम से बोलो फिर। जय जय। लगना चाहिए ना कि वृंदावन में आए। यानी धन व्यक्ति को मिल जाए यह तो सहज बात है, पर धन को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। धन का दुरुपयोग तो कोई भी कर सकता है, पर सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। और सदुपयोग आदमी मालूम कब करता है? जब इसकी कृपा से धन मिलता है। बोलो राधे राधे। कई बार लोग मिलते हैं, बोले महाराज हमारे पास बहुत बढ़िया बंगला है, हमारे पास गाड़ी है, बहुत पैसा है, कृपा है भगवान की। मैंने कहा ना, गाड़ी होना, बंगला होना, पैसा होना कृपा नहीं है। सब कुछ पाकर के जीवन में अभिमान ना आए, वो ठाकुर जी की कृपा है। बोलो राधे राधे। सब कुछ पाके यदि अभिमान आ गया तो उसे कृपा तुम समझना ही मत, वो कृपा नहीं होती। आप चाहते हो कि सब कुछ स्थायी बना रहे तो इनकी कृपा मांगो, और जब इनकी कृपा मिल जाती है तो भैया अभिमान तो छू के भी नहीं गुजरता आदमी को। मैं कई बार सोचता हूं कि लोग अभिमान करते हैं पर किस बात का कर बैठते हैं? आखिर क्या है? बोलो। कुछ भी नहीं है अपना महाराज, फिर भी आदमी लगा अभिमान करने में। कभी अभिमान मत करो। धन मिला है तो उसका सदुपयोग करो, अच्छे कार्यों में धन को लगाओ। जब धन अच्छे कार्यों में लगता है तो आपको संतुष्टि भी होती है, आपको शांति भी मिलती है। जैसे एक छोटी बात बताऊं, आपने किसी दिन जैसे सुबह आप जागे और सुबह जाके स्नान करने के बाद आप मंदिर गए, और मंदिर जा रहे थे, रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति आपको मिला बेचारा, तो आपने उस गरीब व्यक्ति को कुछ धन दे दिया, पैसा दे दिया, उसकी सहायता कर दी। और मंदिर से लौट के आए तो आपका मन खुश है आज। क्यों? क्योंकि आज आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। जिस दिन व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, स्वाभाविक अंतरात्मा में से आवाज आती है कि आज तूने बहुत अच्छा किया है। बोलो राधे राधे। बाहर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये अंदर से ही फैसला हो जाता है कि हमने आज किया है वो अच्छा किया या गलत किया। और जिस दिन आप पूजा पाठ करते हो, जिस दिन आप अच्छा काम करते हो, मन प्रफुल्लित रहता है, मन में बड़ा आनंद रहता है कि आज हमने कुछ किया। जैसे कथा सुन के जाते हो तो मन में ऐसा रहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा निकला क्योंकि आज हमने कथा सुनी। अब यही कल के बाद क्या होगा? फिलहाल कहीं 1-2 दिन सत्संग ना मिले तो मन में रहेगा ना कि अब 7 दिन तो बहुत अच्छे निकले, 7 दिन तो बड़ा आनंद लिया, अब क्या करें? तो मेरा कहने का भाव, धन का सदुपयोग करना, धन का हम सदुपयोग करें। तो भैया खूंटी पे वो टांग दी मणि, और 2 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को उतार के अपने गले में टांग लिया और घोड़े पे बैठ के शिकार करने जंगल में गया। शिकार करने गया तो महाराज जंगल में एक शेर ने इसके घोड़े को मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, और जो मणि थी ना प्रसेन के पास, वो मणि को लेके शेर चला गया। 2 दिन के बाद सत्यजित लौटे, घर में ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा महाराज तुम्हारे घर में 2 दिन से ताला लगा हुआ है, तुम्हारे भाई का पता नहीं है। और जैसे ही ताला तोड़वा के घर खोला तो महाराज मणि भी घर में नहीं थी, भाई भी घर में नहीं है। तो मन में बहम आ गया, मन में शंका आ गई कि हो सकता है द्वारिकाधीश राजा हैं यहाँ के, उन्होंने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने उन्हें मणि देने से इनकार कर दिया था, तो शायद मणि के लोभ में आके मेरे भाई को मरवा दिया होगा और मणि को छीन के खजाने में जमा कर लिया होगा। बस ये बात इसके मुंह से निकली
कि हवा की तरह महाराज पूरे नगर में फैल गई, पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई कि द्वारिकाधीश ने मणि के लोभ में प्रसेन को मरवा दिया, द्वारिकाधीश ने मणि की चोरी करवा ली। देखो ये जो बुरी बातें होती है ना, ये हवा की तरह फैलती हैं। बुरी बातों का कहीं देखा आपने कोई होर्डिंग लगा हो, कोई बैनर लगा हो, बोलो राधे राधे, कोई प्रचार होता है? नहीं होता। बुरी बातों का प्रचार प्रसार नहीं होता, लेकिन किसी के घर में कुछ बुरा हो जाए तो महाराज पूरी कॉलोनी में हवा की तरह बात फैल जाती, फलाने के घर में ऐसा हो गया। तो अच्छी बातें, कथा के लिए जगह जगह होर्डिंग लगे, साफ जगह जगह बैनर लगे हैं, पर धीरे धीरे बहुत से लोगों को आज ही मालूम चली है, बोलो राधे राधे, आज ही क्या करें। अच्छी बातें जो है लोगों को धीरे धीरे मालूम चलती हैं। अब ये बुरी बात हवा की तरह फैल गई। द्वारिकाधीश भगवान ने दाऊ भैया से कहा, भैया आज मैंने चौथ का चंद्रमा देखा है तो मुझे कलंक लगा है। दाऊ भैया को लेके, सत्राजित को लेके और महाराज भगवान ने जंगल की यात्रा की। जंगल में जाके भगवान ने देखा है कि रास्ते में प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं है। भगवान ने गौर से देखा कि उस घोड़े के पास में शेर के चरणों के चिन्ह बने हैं। भगवान समझ गए कि किसी शेर का काम है, और भगवान जब उस शेर के चिन्हों पर चलते हुए आगे निकले तो भगवान ने क्या देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। गौर से देखा तो शेर के पास में भालू के ऋक्षराज जामवंत जी महाराज के चरण चिन्ह बने हैं। भगवान समझ गए किसी भालू का काम है। उन चिन्हों पे भगवान जब आगे चले तो वो चिन्ह एक गुफा में प्रवेश कर रहे थे। तो भगवान ने सोचा गुफा में कोई खतरा भी हो सकता है, सबको बाहर रोक दिया, आप लोग यहीं ठहरे, मैं अंदर जाता हूं। भगवान अंदर गए तो भगवान ने देखा कि उस गुफा के अंदर जामवंत जी महाराज की बिटिया है जिसका नाम है जामवती। वो उस मणि से महाराज खेल रही थी। भगवान ने जाकर के कहा कि देवी ये मणि आप हमें दे दें क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगा है। अब जैसे ही जामवती ने भगवान को देखा सो महाराज रोना चालू कर दिया, बड़ी जोर से रोई। रोने की आवाज जामवंत जी ने सुनी तो महाराज जामवंत जी आए और देखा द्वारिकाधीश को तो प्रश्न कर दिया, आप कौन हैं? भगवान बोले मेरा नाम श्री कृष्ण है और मैं द्वारिका का राजा हूं, ये मणि लेने आया हूं, नहीं तो मैं कलंक से मुक्त नहीं होऊंगा। जामवंत जी ने कहा यदि आपको मणि लेनी है तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले तो ठीक है, मंजूर है। अब युद्ध चालू हुआ और युद्ध होते होते 26 दिन पूरे हो गए। मुकाबला बिल्कुल बराबर छूटता है, न जामवंत जी हार रहे हैं और न भैया भगवान हार रहे हैं। 27वां दिन जब लगा तो भगवान ने जामवंत जी को उठा के नीचे पटक लिया और अपने चरण का जैसे ही प्रहार जामवंत जी के ऊपर भगवान करने लगे, अचानक जामवंत जी की नजर भगवान के चरण के तलवे पर पड़ी। जो तलवा होता है ना, तो तलवे में भगवान के आयुधों के चिन्ह होते हैं। आयुध जब देखे हैं जामवंत जी ने तो समझ गए कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम हैं जो कृष्ण बन के लीला कर रहे हैं। त्रेता में भगवान श्री राम ने जामवंत जी को युद्ध का वचन दिया था। जब लौट के लंका से भगवान राम आए तो सबको मांगने के लिए कहा तो सबने अपने अनुरूप वस्तु मांगी। जामवंत जी चुपचाप खड़े थे तो भगवान ने जामवंत जी से कहा भैया आप भी कुछ मांगो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। भगवान बोले वाह, मेरी कोई दुश्मनी आपसे? बोले नहीं, मैं लड़ना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं योद्धा हूं, मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है। भगवान बोले इतना बड़ा युद्ध हो गया और आप लड़े नहीं क्या? जामवंत जी महाराज ने कहा मैं लड़ता किससे? क्यों? क्योंकि ना तो रावण की सेना में ऐसा कोई वीर था जो मेरी टक्कर ले सकता, और आपकी सेना में भी ऐसा कोई वीर नहीं था सरकार।
इसलिए मेरे युद्ध की इच्छा मेरे मन में ही रह गई, मैं लड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो भैया, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी तो आपसे नहीं लड़ सकता, लेकिन जाओ, वचन देता हूं कि जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तो तुम्हारे मन की ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। आज भगवान ने युद्ध की इच्छा पूरी की है। और इधर जामवंत जी महाराज ने वो मणि ली और मणि लेकर के भगवान को समर्पित कर दी। भगवान मणि लेके चलने लगे तो जामवंत जी सामने आके चरणों में गिर पड़े, गोपाल एक कृपा और कर दो। भगवान बोले कौन सी? बोले हमारा तो बुढ़ापा आ गया और बेटी हमारी जवान हो गई है, और बिटिया अभी तक कुंवारी है और इसको कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, और आपसे अच्छा वर तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए ठाकुर जी आप हमारी बिटिया को स्वीकार कर लें। भगवान बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आपको शायद मालूम नहीं है, मेरा एक विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी रुक्मणी, और दूसरा मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। अभी मैंने कहा ना, एक के चक्कर में तो सब आदमी गधे की तरह लगे रहते हैं, और दो दो यदि हो जाएं भैया फिर तो भगवान ही मालिक है। एक बार एक सेठ जी के 2 विवाह हुए। अब 2 विवाह होना यानी बहुत बड़ी आफत। अब 2 विवाह हुए महाराज, तो सेठ जी एक दिन अपनी फैक्ट्री जाने लगे। छोटी वाली सामने आ गई, सुनो जी मेरा हार दुकान पे पड़ा है, शाम को जब लौट के आए तो ले आना। अच्छा जी ले आऊंगा। और जैसे दरवाजे पे आए तो बड़ी वाली सामने आ गई, मुझे कल कहीं बाहर जाना, एक साड़ी ले आना मेरे लिए सुंदर सी। अच्छा जी ले आऊंगा। हाँ जी करके चले गए। उस दिन फैक्ट्री में थोड़ा काम ज्यादा था, रात हो गई महाराज, मार्केट बंद हो गया, खाली हाथ बेचारे लौटे। घर में आए, भोजन किया। जब बेडरूम में पहुंचे, दोनों पत्नियां सामने आ गईं। सामने आके दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। छोटी वाली ने कहा मेरा हार। सेठ जी चुप हो गए। बड़ी बोली मेरी साड़ी। सेठ जी चुप। दोनों को आई गुस्सा। छोटी ने पकड़ा पैर और बड़ी ने पकड़ा हाथ। छोटी अपनी तरफ खींच रही है, बड़ी अपनी तरफ खींच रही है। मेरा हार मेरी साड़ी, मेरा हार मेरी साड़ी। बस इतने में एक चोर चोरी करने आया। तो चोर ने सोचा जरा देख लें सेठ जी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। खिड़की में से जैसे ही चोर ने सेठ जी के बेडरूम में झांक के देखा तो सेठ जी की खिंचाई चल रही है। बोलो राधे राधे। मेरा हार मेरी साड़ी। चोर ने जब ऐसा दृश्य देखा तो चोर को हंसी आ गई, और जैसे ही चोर हंसा, सेठ जी चिल्लाए पकड़ो पकड़ो चोर। लोगों ने उसे पकड़ लिया, नौकरों ने पकड़ लिया। अब चोर को पकड़ के महाराज थाने में लाया गया। FIR दर्ज कराई महाराज। थाने से जब वो अदालत में आया, जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा है। जज साहब ने कहा चोर से, अरे भाई तुम भले आदमियों के घर में चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मालूम है चोरी की सजा क्या है? चोर ने कहा सरकार जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर वो सजा मत देना जो रात को सेठ जी को कमरे में मिल रही थी। बोलो राधे राधे। वो बड़ी खतरनाक सजा थी। 2 विवाह हो जाएं फिर तो भैया भगवान ही मालिक है। तो भगवान निवेदन कर रहे, दूसरा मैं करना नहीं चाहता। ज्यादा अनुनय विनय किया है तो श्री द्वारिकाधीश भगवान मान गए, और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के संग में किया। जामवंत जी भगवान का गुणानुवाद गाते रह गए। बड़ा सुंदर भाव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया कमली वाले तेरा।
वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा हो, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। ओ नजरों का, नजरों का, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। जय हो राधे श्याम। राधे श्याम। राधे। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे, क्या नजरे, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। बाके बिहारी लाल की दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया कमली वाले तेरा।
गए हो। प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो। क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले। नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दोनों हाथ खोल के राधे। वाह प्यारे। बांके बिहारी लाल की। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। 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 तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। नजर से दिल मेरा घायल। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल। नजर से दिल मेरा घायल। ओ मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे 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 राधे। पीछे वालों आगे वालों हाथ उठा लो ताली बजा लो। वृंदावन में गोकुली में दाऊदी में मथुरा जी में गोवर्धन में बैकम्मा में बरसाने में नंदगांव में पंछीपट में यमुना तट में गाजियाबाद में गाजियाबाद में राधे 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 जय जय श्री राधे। तो भगवान ने जामवती को स्वीकार किया और जो मणि भगवान के हाथ में है, भगवान ने वो मणि सत्रजित को दी और कहा कि भैया अब हमें कलंक से मुक्त करो। मणि दे दी। सत्रजित बड़े शर्मिंदा हुए कि मैंने भगवान पे व्यर्थ आरोप लगाया। भगवान जामवती को लेके चले हैं तो द्वारिका में सैनिकों ने रुक्मणी को समाचार दिया कि महारानी जी भगवान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। रुक्मणी ने कहा उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ।
ध्यान देना सभी। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज अकेले नहीं आए हैं। तो बोले कोई स्त्री संग में है। अरे तो क्या हुआ, उसको भी बोलो के साथ आए अंदर। बोले महारानी जी मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है। क्या? बोले रथ में वो स्त्री बैठी है और गलमैया डाल के भगवान बैठे हैं। अगर आपका आदेश हो तो हम उनको बुलाएं। रुक्मणी बोली रुको, मैं देखती हूं चल के। रुक्मणी जी दरवाजे पे आई और जैसे ही भगवान के बगल में भैया जामवती को विराजमान देखा, शोभायमान देखा, तो भगवान को इशारे में पूछा है रुक्मणी जी ने, प्रभु वो बगल वाली कौन है? भगवान ने भी बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, ओहो ये बगल वाली? बोले हाँ। बोले जो तुम हो वो ये हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वागत किया रुक्मणी जी ने। भगवान अंदर पहुंच ही पाए कि पीछे से सत्यजित दौड़ते हुए आए, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने झूठा कलंक आप पे लगाया। भगवान ने कहा तो एक काम करो, मणि की पूजा सेवा तुम करना और जितना सोना मणि दे वो हमारे खजाने में जमा करते रहना। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। बोल दो राधे राधे। सत्यजित ने कहा यदि आपने हमें माफ कर दिया तो फिर आपको हमारा रिश्तेदार बनना पड़ेगा। भगवान बोले रिश्तेदार? कैसा रिश्ता? बोले साहब हमारी एक ही बिटिया है और उसका नाम है सत्यभामा, आपको समर्पित करना चाहता हूं। भगवान बोले दिखे ना है भैया, दो दो विवाह हो गए हमारे, फिर भी तुम्हारा मन है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बिटिया यहां सुखी रहेगी? बोले महाराज दुनिया में जब किसी को ठोकर लगती है, दुनिया वाले जब किसी को ठुकराते हैं तो वो आपके दर पे आता है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो प्रभु आपके दरबार में आके तो दुख दर्द मिटते हैं। भगवान बोले तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा के संग में किया। एक दिन भगवान अपनी बुआ कुंती के यहां इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ जिसे आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। भागवत में इंद्रप्रस्थ का वर्णन है। अब आजकल नाम बड़े विचित्र हो गए, दिल्ली। अब बताओ दिल्ली का क्या मतलब होता है? कितना बढ़िया नाम था, इंद्रप्रस्थ। ये भारतीय परंपरा है, ये नाम थे। पर जब से ये मुगल साम्राज्य आया ना तो हमारे हिंदुस्तान में तो महाराज सारे शहरों के नाम ही महाराज बिगाड़ दिए। जहां हरिग्रह था वहां अलीगढ़ कर दिया महाराज। है? क्या बात, हरिग्रह कितना बढ़िया नाम था और आजकल क्या बोलते हैं? अलीगढ़।